इलस्ट्रेशन 16 खुल गई जी? हाँ जी। बजाज लिमिटेड इशूड हाउ मेनी शेयर्स? कितने का आएगा जी? 10 का। एप्लीकेशन 4। अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इलेक्शन 16 पे हैं जी हम। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट ऑन ओके। आपको इतना क्लियर हो गया कि प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट हो रहे हैं? बोलो पता वो है क्या? वो नहीं पता, लेकिन इतना पता ना प्रो रेटा बेसिस लिखा है। कहीं लिखा है रिजेक्शन? जल्दी बोलो। ओके, क्वेश्चन क्या है? 25,000 और यही क्वेश्चन है ना जी? जल्दी बोलो। अब इसका आंसर उन्होंने बोला है 20,000 शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा। तो पहले ये बताओ 20,000 कहां लिखूं, LHS के RHS? जल्दी बोलो। LHS। नाइस। अरे भाई ये अप्लाइड की कैटेगरी है और ये अलॉटेड की कैटेगरी है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। आपको लेक्चर के शुरू में कराए थे ये लिखे हुए। प्रो रेटा बेसिस में किसी को नाराज नहीं किया जाता और सबको खुश भी नहीं किया जाता। पूरा जो जितना मांगता है उसे उतना नहीं मिलता, उससे कम मिलता है। तो कितनी मांग थी? 25,000। कितनी पूरी हुई? एक ही कैटेगरी है, कैटेगरी का नाम 25 माइनस 25 V माइनस V, तो कुछ और बचा? तो एक ही कैटेगरी है, नाम डब्बा सेम। भरवाओ 25,000 20,000। अब जुगाड़ लगाओ, अकल ना लगाओ। 25,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4, 1,00,000 माइनस 80,000। डन जी? पिछले में एक्सेस आया था नहीं आया था? देख लो देख लो, जायज जायज लगा लो। है जी, आया था। आया था। क्या किया था? क्योंकि हम नाराज हो गए थे, हमें पूरी नहीं मिली थी। हाँ के ना? कितनी पूरी मांगी? कितनी मिली? कितनी मिली? पैसे कितने के दिए थे और मिली कितनी? पैसे दिए कितने थे? कितने के दिए थे? मिली कितनी? कितने बनते थे? कितने रह गए? गाहक बन गए आप पूड़ी वाले के। आर यू अ कस्टमर? सेटिस्फाइड? बिट सेटिस्फाइड, बिट नॉट सेटिस्फाइड। भूखे तो नहीं मारा? 25,000 मांगी थी, 20,000 दे दी, अद्धी अद्धी घट खा लेना। यस और नो? जल्दी बोलो। अब आपके कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, हाँ के ना? बोलो फिर क्या करना? उनका मांग ले वापस, दे भी, है ना? पूड़ी लेने जाते तो जरूर मांग लेते, पूड़ी नहीं लेने गए। स्वाद से बाहर आओ। शेयर ले रहे हो किससे? कंपनी से। अब प्रैक्टिकल सोचो, पूड़ी छोड़ दो। आपको कब पता लगेगा आपको शेयर अलॉट हो गए? जब आपसे क्या मंगवाई जाएगी? आयुष, जल्दी बोलो। तो अलॉटमेंट मनी की एंट्री इस क्वेश्चन में कितने शेयर्स के साथ होगी? जल्दी बोलो। 20,000 इंटू 3 कितने? 60,000।
तीसरी एंट्री बनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 60,000। ये नोटिस इंटीमेशन किसने किसको दिया? कंपनी ने। शेयर खुश हो गया, शेयर हुआ मेरे घर, है ना। कितने मांगे थे शेयर? हुए कितने? वो फिर पता चला ले तभी हुए, मंगे कितने सी? 25। हुए कितने? 20। तो फिर पहला थॉट आपके दिमाग में और उसके दिमाग में सेम ही आएगा, हाय मेरे ता एक्स्ट्रा पैसे होते कुल पे है, हाँ के ना किन्ने पे है? तो फिर आपके दिमाग में एक्स्ट्रा थॉट आएगा, ले वापस कर, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो भाई वापस दे, हाँ के ना। फिर अकल आएगी और यह भी पता लगेगा इन्होंने तो साढ़े तो की मांग ली। अगली किस्त कितने की? 60,000 की। थोड़ी सी अकल लगानी, ज्यादा लगानी नहीं है भी नहीं। कितने पैसे मांग लिए आपसे? 60,000। आपके उनके पास एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं? तो खुद सोचो कितने पैसे दोगे अलॉटमेंट के? 40,000। कितने दोगे? क्यों? अब ऐसा पिछले में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप भूखे रह गए थे टोटली, आपको पूड़ी मिली ही नहीं थी। अब तो आपको पूड़ी मिल गई, गाहक बन गए, मुंह को स्वाद लग गया, हाँ के ना। तो अब आपका शॉपकीपर के साथ क्या है? रिलेशन। क्या है? शॉपकीपर यहां कंपनी है और आप कौन हो? शेयर होल्डर। कौन हो? सुना नहीं? मंजीत राजे दे दो हो, बैटरी गला गया। अब बताओ जी क्या करना है इस एक्सेस का? रिफंड के एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड दैट विल बी। मूर्खों, जितना फालतू दोगे उतना ही एडजस्ट करोगे। कितना फालतू दिया था तो वही एडजस्ट होगा कि पूड़ी भी खा लोगे और पैसे भी ले आओगे सारे। तसल्ली करो जी पहले इसकी। पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां कॉलम एज इट इज बनाया जैसे पहले बना रहे थे। द ओनली ट्रीटमेंट, द ओनली डिफरेंस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस। पिछले में एक्सेस कहां गया था? क्यों गया था? क्योंकि हमें कुछ भी मिला, लेकिन अब हमें मिला और हमें उस चीज के आगे के पैसे भी देने हैं। इज दैट ओके जी? पहली एंट्री जी, ले आओ, बोलो बोलो फटाफट बोलो। 1,00,000। प्लीज बी अटेंटिव। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,00,000। हाँ जी बताया आपको। 80,000 टू बैंक। अरे है कहां बैंक में कुछ? टू, हाँ आप में से कहीं लिखेंगे एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट, उसका नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन एंड प्रोरेटा। रिजेक्शन में एक्सेस कहां गया था? टू बैंक। अब कहां जा रहा है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 3 60,000। प्लीज शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचें। शेयर होल्डर को ना यहां पता चला उसे कुछ मिलना है, ना यहां पता चला उसे कुछ मिलना है, उसे यहां पता चला है कि उसे कुछ मिलना है। Being allotment money due on 20,000 shares at the rate of ₹3 each, और उसे यहीं पर पता चलेगा कि उसे कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, 20,000। यहीं पर उसका दिमाग खटकेगा कि भैया मेरे पैसे एक्स्ट्रा है, लेकिन साथ ही में उसे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे को 20,000 शेयर अलॉट हुए हैं, तो कंपनी मेरे से क्या मांग रही है? अलॉटमेंट मनी विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने पैसे दोगे कंपनी को? 60,000 के 40,000? वो तो तुम लॉजिकली अब सोच रहे हो, इतना तुम सोचोगे नहीं। हर चीज का जुगाड़ है इस चैप्टर में, एक नहीं बहुत सारे हैं एक ही चीज को करने के। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कितने से दिख रहा है? तो क्रेडिट भी कितने से दिखना चाहिए? ऑलरेडी कितने से क्रेडिट पड़ा है? 60 माइनस 20। पहला जुगाड़। दूसरा जुगाड़ करने का, ये जुगाड़ मैंने तुम्हें बताया एंट्री से। ऊपर क्या बना के बैठे हो? वहां से भी जुगाड़ निकलेगा। कितने की अलॉटमेंट मनी मंगाई है? कितना ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है? 60 माइनस 20। एसबा याद है? एसबा याद है? अब अगर एसबा लगा होता तो क्या होता बताओ? अगर एसबा होता तो क्या होता? एसबा होता तो क्या होता? एसबा होता तो होता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 80,000। 20,000 इंटू 4। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 80,000। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 60,000। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 60,000। नो क्लेश, नो क्लेश व्हाटसोएवर। हमने अपने खाते में 25,000 शेयर के पैसे जमा करा दिए, लेकिन कंपनी को सिर्फ कितने शेयर्स के पैसे मिले? तो उसके पास कुछ एक्सेस, तो कहीं एडजस्ट करने की लोड, हमें हमारे पैसे खाते में वापस। तो ये सब इरेलेवेंट है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में यही आएगा। आई समझ? हाँ जी, क्लियर है? बन जाएगा क्वेश्चन इसका। एक हैंड रिटन नोट्स की एक सिंगल पेज की असाइनमेंट भेजी हुई है, हैंड रिटन। ऊपर हेडिंग ही हैंड रिटन है, ये देखो हैंड रिटन। इसका सिर्फ पहला क्वेश्चन, केड़ा? पहला क्वेश्चन वो सेम ऐसा है, डिट्टो ऐसा, वो डन चाहिए घर से। रिजेक्शन प्रोरेटा हो गया, मेरी तरफ से सब हो गया, बिकॉज द थर्ड कॉम्बो इज रिजेक्शन, फुल अलॉटमेंट एंड प्रोरेटा। डन है जी? हाँ जी, होमवर्क 2 ही क्वेश्चन थे जी। 400 असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन और टीएस का केड़ा था? हैंड रिटन का क्वेश्चन नंबर। निपट गया? दिक्कत परेशानी जी? हाँ जी, हाँ जी। क्या टैली कराना बेटा? आंसर बेटा 4 महीने से रोज टैली हो रहा है। पीडीएफ आती है कि नहीं आती? तब भी आती है जब आप लोग काम नहीं करते। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन जी, 30,000 एप्लीकेशंस आई हैं जी आपको, 20,000 शेयर्स आपने ऑफर किए थे। एनालिसिस टेबल आपका काम है बनाना, पहली एंट्री 60,000 से है जी। फिर जी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000, टू शेयर कैपिटल जी 40,000, उसके बाद जी टू बैंक अकाउंट 20,000। बोलो जी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल जी 1 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 57,000, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000, बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 38,000। 2 डिफॉल्टर हैं जी, एक का नाम रमेश है, एक का नाम मोहन है। एक के पास 400 शेयर्स हैं, एक के पास 600 शेयर्स हैं। टोटल हो गए 1000 शेयर्स। 1000 शेयर होल्डर ना आपको दे रहे हैं फर्स्ट कॉल, ना आपको दे रहे हैं फाइनल कॉल। तो 1000 इंटू 3 इज द डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल, 1000 इंटू 2 इज द डिफॉल्ट ऑन सेकेंड कॉल। हाँ भाई, समझ आ गया तेरे को? तो क्या समझ नहीं आया था? 400 प्लस 600 कितना होता है? इस माइंडसेट से चैप्टर ना चलेगा। अगला जी, और कौन सा था जी?
आप 20 रुपए थे ना जी, 20 रुपए करा दिए थे आपको, वो निपट गया जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन जी 50,000 इंटू 8, 4 लाख आ गया जी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू शेयर कैपिटल जी 3,20,000, टू बैंक अकाउंट 80,000। ओके जी, टू शेयर अलॉटमेंट आ गया 40 इंटू 2, सॉरी 40, 10 इंटू 8, 80,000 जी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी 2,40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 240 में से पहले से कितने मिल चुके हैं, तो बचे कितने जी 1,60,000। डन है जी। उसके बाद जी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 6, 240। बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 240। बैलेंस शीट सेम बननी है जी जैसे आपको बनानी सिखाई है। इट डजंट मैटर व्हाट द पब्लिक वांट्स, व्हाट यू कैन गिव देम, व्हाट यू कैन गिव देम, द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच यू हैव ऑफर्ड। इज दैट ओके जी? तो आपने उन्हें 40,000 ऑफर किया, वो 4 करोड़ मांग लें तो 4 करोड़ शेयर दे दोगे उनको कि 40,000 ही दोगे? अब आपका जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये डिसाइड करना है कि क्या सारे पैसे मंगा लिए। रिपीट नहीं करूंगा जी, मैं एक चीज को एक लेक्चर लगा चुका हूं, वो लेक्चर मेरे लगाने के बाद दैट थिंग इज डन एंड डस्टेड। इट इज अप टू यू एंड योर ब्रेन टू रिमेंबर दैट। याद है क्या बोला था जब सब्सक्राइब्ड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कराया था? यही चलेगा। द बेस इज दिस ओनली। उसको दिमाग में रखोगे तो आगे चलोगे, उसको दिमाग से निकालोगे तो आगे नहीं चल पाओगे। एज सिंपल एज दैट। शेयर इज ऑफ 20 रुपीज। क्या 20 रुपए मंगा लिए? क्या 20 रुपए मिल गए? कैटेगरी कितने शेयर? 40,000। एक शेयर कितने का? 40,000 इंटू 20। कहानी खत्म जी, नया कुछ नहीं है। जब नया आना मैंने अपने आप ही बता देना है, इसीलिए मैंने तवज्जो ही नहीं दी जी शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। इज दैट ओके जी? मैं फिर